हरदीप पुरी जी का ये बयान, क्या हरदीप पुरी जी वहां खुद गए थे? और अगर वो खुद नहीं गए थे तो किसी दूसरे पर उंगली उठाने का उन्हें कोई हक नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की थी कि भारत सरकार का कोई नुमाइंदा वहां होना चाहिए था, वहां पे मंत्री होने चाहिए थे। सिर्फ बयान देने से सम्मान पैदा नहीं होता है। हरदीप पुरी जी खुद क्यों नहीं गए? पहले सबसे पहला सवाल मेरा उन्हीं से है, चूंकि वो ये सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां नहीं था, इसलिए उनको कोई हक नहीं है कि इस तरीके का कोई सवाल उठाएं। जो नरसिम्हा के भाई हैं मनोहर राव जी, उन्होंने भी आरोप कांग्रेस पर लगाया कि 20 साल पहले कांग्रेस को देखना चाहिए कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी का कितना सम्मान किया था। सोनिया गांधी जी भी अंतिम संस्कार में नहीं गई थी, मूर्ति नहीं बनाई गई, भारत रत्न नहीं दिया। देखिए, मैं उस वक्त आंध्र प्रदेश से ही राज्यसभा का मेंबर था। शिवराज पाटिल जी होम मिनिस्टर थे। उन्होंने तमाम राज्यसभा के मेंबर, तमाम पार्लियामेंट के मेंबर्स को बुलाया था, राज्यसभा लोकसभा दोनों को, अपने घर पे, गालिबन जनपद रोड पे, और सबने इकट्ठा ये राय दी थी कि इनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में होना चाहिए। मेरा उनके भाई से सवाल है कि उन्होंने ठीक तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। मैं उस पे उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन वो इतना दुखद था जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हुआ था कि वो उनके भाई के लिए शर्मिंदगी की वजह है। जी सर, दिल्ली की एक सत्ता की चुनाव है, उस पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, 15 दिसंबर से चल रहा है, मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव अधिकारी को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। संजय सिंह कह रहे हैं उनकी पत्नी तक का वोट काटने की कोशिश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश सिर्फ दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों के नाम कटे हैं, दिल्ली में भी कटे हैं और भविष्य में भी कटते रहेंगे। जिस पर भी ये शुबा होगा बीजेपी को कि ये हमें वोट नहीं देंगे, खासतौर से मुसलमानों के नाम, लगातार भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ साजिश करके कटवाती रही है और कटवाती रहेगी जब तक विपक्ष एक साथ इकट्ठा होके इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता है। जी, क्योंकि हमले पर लगातार सियासत भी हो रही है। आपने पूर्व में सुना होगा रोहिंग्या वाला बयान अरविंद केजरीवाल का आया था। अब हरदीप पुरी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो रोहिंग्या लाए गए हैं वो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने बसाए हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप इसमें पहले भी देखने को मिला। देखिए, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन्होंने तो मंत्री जी ने तो जमीन दी थी रोहिंग्या जी को, रोहिंग्या कम्युनिटी को। ये हरदीप पुरी जिम्मेदार है इस बात के लिए। उनका बयान आज भी सबको मालूम है, इंटरनेट पे मौजूद है। उन्होंने रोहिंग्यास को बाकायदा कहा था कि हम जमीन अलॉट कर रहे हैं। तो वो कैसे इस बात से मुकर सकते हैं, कैसे इस बात से इनकार कर सकते हैं? और मेरा इससे भी बड़ा सवाल है, वो लोग भारत की सरहद पार करके, बॉर्डर पास करके भारत के अंदर आ कैसे रहे? कौन है इसके लिए? क्या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारी सरहदों पे कोई सिक्योरिटी नहीं है? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं लग रहा है? और अगर वो आ गए हैं तो आपने क्या बांग्लादेश से बात की है, म्यांमार से बात की है कि इनको वापस लेके जाइए? आपने किसी से बात नहीं की है। आप इसको सिर्फ मुद्दा बनाकर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। जी, आखिर सवाल दिल्ली को लेकर है सर। वाली जो योजना है केजरीवाल की, सम्मान, महिला सम्मान वाली, उस पर आपने हालांकि पहले भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन हरदीप पुरी उस योजना को लेकर भी ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये शब्द उनके हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, हरदीप पुरी कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, एक ब्यूरोक्रेट हैं और प्रधानमंत्री ने उन्हें मालूम नहीं क्यों मंत्री बना रखा है। पढ़े लिखे आदमी हैं। क्या इस तरीके की जबान शोभा देती है कि ठगा नहीं है, हर एक को ठगा है? लड़ाई विचारों की होती है। हम भी केजरीवाल जी और उनके विचारों के खिलाफ हैं।
हम भी उनके विचारों की निंदा करते हैं। हम भी कहते हैं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित में हो, लेकिन इस तरीके की भाषा उचित नहीं है, और खास तौर से इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए किसी आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।